हेलो गाइज। कल हम लोग पढ़े थे अनुपात और समानुपात का बेसिक। ठीक है, जो बेसिक बातें थी वो जाने थे। अब हम लोग देखिएगा, देखिए जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो इसका देखिए, ठीक ना। क्योंकि जब वो देखिएगा तो उस तभी ये और अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन करेंगे, और ये मन में कभी मत रखिएगा कि मतलब ये जानते हैं, चाहे ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोगों का सोच है कि एकदम मतलब शुरू से, यानी चैनल का नाम ही देख रहे हैं लोग, शून्य से शिखर तक नाम है, यानी जीरो से लेकर और वो हर ऊंचाई तक जाना है। कहीं पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग इससे पहले वाला वीडियो देख चुके हैं वो देखिएगा कि ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक ना, यहाँ पे। और हमारे बनाने से पहले हो सकता है आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम मैथ क्लास है, ठीक ना। पूरा देखिएगा, एकदम बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया है 4:13 समानुपात। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। जितना अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन करें, और प्रैक्टिस छोड़िए मत, प्रैक्टिस जारी रखिएगा, ठीक ना। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 4:13 समानुपात 64:8, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग पढ़े थे बेसिक में, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए जाने थे कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, ठीक ना। यानी कि इसको जितना गुणा कीजिएगा हई दोनों संख्या का, उतना ही गुणनफल के बराबर होगा ये दोनों का गुणा, ठीक ना। एक बार और सुन लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल के, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको बनाने के लिए हम लोग फार्मूला रटते हैं। किसी फार्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला होता है, देखिएगा फार्मूला एकदम इसी से फार्मूला निकलता है। फार्मूला भी समझाते हैं, देखिए यहाँ पे हई फार्मूला आपको मिलेगा बुक में, कहीं किसी बुक में देखिएगा अनुपात और समानुपात का फार्मूला मिलता है। फार्मूला याद करो, रटो, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं, फार्मूला रटने की जरूरत है ये नहीं है। देखो ये फार्मूला कैसे बनता है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 2 मिनट। देखिए मान लो ये पहली संख्या को हम 1 लिख रहे हैं, ये है दूसरी संख्या, ये है तीसरी संख्या, और ये क्या है, चौथी संख्या है। चौथी संख्या है ना, गिन लिए हम लोग, सिंपल गिन लीजिए। देखिए फार्मूला कैसे बनता है, गिन लीजिए कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ठीक है। 4 संख्या है इसमें, है ना। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को चौथा पद ना। तो यहां पे देखिएगा चतुर्थ पद बराबर, देखिए यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, चतुर्थ पद बराबर क्या होगा, बीच वाला का गुणा, यानी बीच वाला, उसी फॉर्मूला पे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक ना। तो हाई देखिए बीच वाला का गुणा निकालना है ना, यहीं पे देख लीजिए, बीच वाला का निकालना है हमको, या यहां से भी फॉर्मूला बना सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल। हाई देखिए फर्स्ट पहला इंटू का होगा चौथा, पहला इंटू चौथा, बराबर दूसरा इंटू तीसरा, दूसरा इंटू
तीसरा। अब पहला क्या है हम लोग का, पहला। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो चौथा संख्या चतुर्थ लिखिए यहाँ पे, चतुर्थ पद निकालना है। तब बराबर होगा दूसरा गुणे तीसरा, दूसरा गुणे तीसरा, अब बाटा के क्या होगा, पहला। अब भाग दे दीजिएगा बाबू तो निकल जाएगा। देखिए इसी तरह से फार्मूला बनता है, एकदम इसी पे बनेगा फार्मूला, ठीक ना। अब देखिए अगर मान लीजिए कि पहला निकालना हो, पहला निकालना हो तो अब क्या करेंगे कि दूसरा इंटू तीसरा, अब बाटा के कौन चीज, चतुर्थ, चतुर्थ से भाग दे देंगे पहला निकल जाएगा। दूसरा इंटू तीसरा बाटा के चतुर्थ, तो पहला संख्या निकल जाएगा। अगर निकालना हो दूसरा, दूसरा तो हाई देखिए यहां पे देखिएगा कि पहला इंटू चौथा, अब बाटा के कौन चीज, तीसरा। अब एक और यहाँ पे देखिएगा, अगर तीसरा निकालना हो बाबू तो पहला इंटू चौथा, अब बाटा के कौन चीज, दूसरा। ये हम लोग के पास फार्मूला बनता है। लेकिन इतना आप याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं कि बोझ बनाइए मत, इतना याद न मत रखिए, ठीक ना। इसको मिटा दीजिए, एकदम मिटा करके खत्म कीजिए, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, खाली इतना मन में रखना है कि पहला, पहला गुणे दूसरा, सॉरी पहला गुणे चौथा बराबर होगा दूसरा गुणे तीसरा के। तो पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा, ठीक ना। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा करेंगे तो 4 इंटू, यहाँ पे वाट के जगह पे कुछ नहीं है तो हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। अब बराबर 13 गुणे 64, 13 गुणे 64। अब 16 चौका 64, एक्स बराबर गुणा कीजिए बाबू, 16 48, 16 48 के 8, हाथ में कितना 4, और 16 एकम 16 4 20। यही तो हमारा आंसर आया। देखिए एकदम आसान, ठीक ना। बस रट जाइए कि पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, यानी पहली संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल बराबर होगा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। इतना ना प्रैक्टिस करा देंगे कि कभी भूलोगे नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत कराएंगे, देखो। नौ अनुपात 15 समानुपात, ये हम लोग के पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए तो फिर वही तरीका, पहला गुणे चौथा, 9 इंटू वाट के जगह पे कुछ नहीं है, एक्स मान ले रहे हैं, बराबर 15 इंटू कितना 45, 9 पचे 45, एक्स बराबर 75 आंसर। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, ले करके चलना है साथ में, तभी बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, अगर जो इसको इग्नोर करेगा उसी से क्वेश्चन नहीं बनता है बड़ा क्वेश्चन, ठीक ना। इसको हल्का में मत लेना, ये मत समझना कि भाई तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत लोग इग्नोर करता है। इग्नोर करोगे तो समझो कि गया, सब जाएगा, ठीक ना। इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से नोट्स बनाइए और रखिए इसको, ठीक ना। पढ़िए अच्छे से, छोटी छोटी बातों को लेकर के चलना है, देखना एकदम मतलब शून्य से शिखर तक चलना है, ठीक ना। चलो
ये हम लोग के पास क्वेश्चन है 45 अनुपात वाट समानुपात 3 अनुपात 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि 45 पहला संख्या गुणे चौथा संख्या 45 इंटू 2 और तीसरा दूसरे गुणे तीसरा, तो बराबर के वाट के जगह पे कुछ नहीं है तो x मान लेंगे इंटू 3। और देखो 15 तिया 45, x बराबर का आया 15 दूना 30, 30 हम लोग का आंसर आया। एकदम समझ में आता होगा एकदम। और लाइक जरूर कीजिए, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, बार बार बोल रहे हैं शेयर करते रहिए, ठीक ना, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a अनुपात c का मान होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 और तो a अनुपात c निकालना है। अब देखिएगा कि a अनुपात c निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन कल बनाए थे हम लोग, लेकिन a b c तीनों निकालना था, बताए थे। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि इसको अगर यहाँ पे कोई दो पूछे, इसमें से कोई दो ए बी सी तीन को दिया है ना, लेकिन यहाँ पे ए और सी पूछ रहा है, तो इसको तो दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो कि एकदम डीपली कल बताए थे उस तरीका से एक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू 3 है, फिर बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5 है। ठीक है, जो संख्या यहाँ पे नहीं दिया है तो उसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं, तो 3 बढ़ा देंगे और 2 बढ़ा देंगे, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 अनुपात 12 अनुपात 15 आया ना। पूछ रहा है ए और सी का, ए का वैल्यू बाबू कितना है 4 है ना, सी का वैल्यू कितना है 15, तब 4 अनुपात 15 ए अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 15, ये हम लोग का आंसर आया। इतना निकाले ना हम लोग, ये भी सीख लो, ये सीखोगे तो कभी हार्जा नहीं करेगा, ठीक ना, इसको भी जान लो। और देखो अगर हम बोले थे कि 2 को पूछे, अगर है तीनों ए बी सी निकला ना, यहाँ पे ए बी सी निकालने के लिए बोला, तो हम ये तरीका, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 2 ही पूछ रहा है 2 ही ना, इसको नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 2 को ए और सी को, तो हाँ ही देखो बाबू, ए और सी को अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है ना, डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे 2/3 इंटू 4/5, और यही ना है 2/3 इंटू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई न करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो हाई देखो यहाँ पे 5 चौका 20, आई 3 चौका 12, या कटेगा 2 दूना 4, तो 3 5 सर यहाँ पे देखो गुणा करते हैं ना, हाई देखो गुणा करेंगे तो 2/3 और इंटू 4/5, 4/5 ना है, 2/3 और 4/5 सही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ किए हैं का, यहाँ पे देखना ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, फिर बी का वैल्यू 4,
यहाँ पे देखो गड़बड़ की है, बी नहीं सॉरी, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। फिर उसी से ओहो यहाँ पर गड़बड़ किया है ना, 4 ना बढ़ाएंगे आगे तो यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ पे देखो 8, खाली डिजिट गलती लिखाया था, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, हाई देखो यहाँ पे कितना होगा, 5 3 15, ये हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए अनुपात बी 3:4 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 दिया है, सी अनुपात डी बराबर अब देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक तो तरीका वो अपनाए थे, ठीक ना, जो डीपली वाला था, और दूसरा 2 तरीका से हम लोग बना रहे हैं इसको। तो डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे। ए और डी यहाँ पर भी पूछ रहा है, 2 ही पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है। कितना दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है ना, तो ए और डी का पूछ रहा है, ए और डी का पूछ रहा है ना। तो आप लोग इस तरह से गुणा करके भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3/4 इंटू 2/5 इंटू 3/5 इंटू, हो गया, इतना ही दिया है। तो अब देखिए 2 दूना 4 कटेगा, दो दूना 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 50 25 गुणा होगा ना, 50 25 और 25 दूना 50 और 3 दूना के 6, तो 6/50 बराबर 6:50 हम लोग लिख सकते हैं आंसर में। देख लीजिए एकदम जल्दी आएगा आंसर। अगर तीनों का निकालना होगा तो हम लोग ए का वैल्यू कितना 3 और बी का वैल्यू 4, फिर बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5, इस तरह से वैल्यू रख के हम लोग गुणा करेंगे। अगर ये चारों पूछेगा, ये चारों बोल देगा निकालने के लिए, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, देखिए अभी क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि ए अनुपात बी बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट दिया है, ठीक है। इस तरह से तीनों निकालना है ना, तो तीनों निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, आ ए का वैल्यू है कितना है बाबू 3, बी का वैल्यू 5,
फिर बी का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू 3 और ए बी सी निकालना है। चलिए यहाँ पे कुछ संख्या नहीं दिया है तो इसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो इसको इसके आगे बढ़ाएंगे 2, ठीक ना। अब देखिए 5 3 15, 5 दूना 10 और 3 दूना के 6 और 6:10:15 आंसर। इसको भी इस तरह के क्वेश्चन भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 1/3 भी, ठीक है, उसके बाद और b बराबर 1/2c है तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये दिया है तो कौन किसका वैल्यू होगा, बड़ी आसानी से देखिएगा। a बराबर है, यहीं पे देखिए a बराबर 1/3b दिया है ना, 1/3b, b यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे गुणा में है, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो गुणा में है, b को इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा, a के साथ भाग लग जाएगा ना, तो a/1/3 अब तो बन जाएगा ना। अब निकाल सकते हैं ना a अनुपात अब b अनुपात c। इसी तरह इसको भी लिखेंगे तो देखिए c गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, बराबर 1/2। अब b का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू 2। तो हाई देखिएगा यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 1 और b का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू 2। और इसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं तो 3 1 गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 1:3:6 आंसर। चलिए थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए फुल एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक अपने अंदर महसूस कीजिए। तो अब देखिए मैथ से कितना प्यार हो रहा है आपको।
ये हम लोग के पास क्वेश्चन दिया है। लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन को कि ए और ई पूछ रहा है, ए और ई दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, और लास्ट में पूछा है ए और ई का, इसका और इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका और इसका वैल्यू पूछ रहा है। जहां पे दो गो वैल्यू पूछेगा डायरेक्ट हम लोग गुणा करेंगे 5/9, 4/3, 2/3 और 2/5। यहाँ पे देखिएगा 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। ठीक है, और कोई कटने वाला है? और कोई कटने वाला नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/9, 27, 27, 81। यहाँ पे 16/81 हमारा ए और ई का आंसर होगा। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1.5, तो 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। देखिए, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए एक लाइन और थोड़ा ये देखिएगा लंबा जाएगा, लेकिन समझ के जाइए यहाँ से क्वेश्चन को। ए का कितना दिया है, चाहे यहीं पे समझिए, इतना समझिए, ए का 30%, ए का 30% का मतलब गुणा होता है बबुओ। तो का मतलब गुणा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए गुणे 30, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100। जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा रहेगा उसका मतलब बट्टा में 100 होता है, बराबर बी का मतलब गुणा। हई देखो 0.25 है ना, 0.25। जब हम दशमलव खत्म करेंगे, एक बात याद रख लेना, जब हम दशमलव खत्म करते हैं तो दशमलव के बाद कई गो अंक है, इसमें कई गो अंक है, 2 गो। अगर 3 गो रहता तो 3 गो, 4 गो रहता तो 4 गो। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 गो है तो 2 गो जीरो नीचवा लगा देंगे, दशमलव खत्म। अगर यहाँ पे 4 गो अंक रहता तो नीचवा 4 गो जीरो लगा देते। ठीक ना। अब देखिए बराबर सी का मतलब गुणा 1/5। अब देखिए 25 चौका 100, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ पे का बचा बाबू, ए का 3/10 बराबर, इधर ध्यान दो, बी का, इतना हम लिख रहे हैं समझने के लिए, इसको थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, बी का इससे जो काटे हैं उससे अलग लिख रहे हैं। बी का कितना, बटा में 4 है तो 1/4 लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा है ना, और फिर बराबर सी गुणे 1/5 लिख सकते हैं।
अब देखना कि यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 3a होगा अब बराबर b बाई 3a बटा 10। अब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 1/4 उसके बाद इंटू होगा c बाई कितना 5 c बाई 5। अब अलग अलग गुणा कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से तो 4 तिया 12, यहाँ पे बराबर है सब जगह बराबर का चिन्ह है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 तिया 12 अब बटा यहाँ पे देखिएगा 5 दूना यहाँ कटा भी लीजिए, 2 दूना 4 ये कटेगा 5 दूना 10, अभी मत कटाइए रुक जाइए 4 तो 4 तिया 12 12a अब बाटा के कितना 10, यहाँ पे 10 है ना यानी b तो 10b ठीक है। अब बराबर अब देखिएगा इसको कि हम लोग इसको बाटा में लिखे हैं ना, ये बाटा में है, इसको अनुपात में लिख सकते हैं 12a अनुपात कितना होगा सॉरी 12a अब बराबर 10b। अब देखिए इधर गुणा में है b, इधर a कितना है गुणा में, समान पद एक जगह करेंगे तो a बाई बी हो जाएगा। अब बराबर कितना 10/12 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे इसके पढ़े थे लोग कि अगर अनुपात गुणा में हो, अगर अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरे का वैल्यू होता है। तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 10 अब b का वैल्यू कितना होगा बाबू 12। a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 12, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 12 ठीक है। अब इसको आप कटा सकते हैं, 5 दूना 10 6 दूना 12, 5/6 आपको मिल जाएगा ठीक है, या 5:6 भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब दूसरा b बाई सी हम लोग को न निकालना है। फिर तो हाई देखिए गुणा कीजिएगा तो 5b अब बराबर 4c। जब अनुपात गुणा में हो तो वैल्यू क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तब b का वैल्यू क्या होगा 4 और c का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि b बाई सी बराबर 4/5। अब हम लोग को मिल गया a बाई बी और b बाई सी मिल गया। तो हम लोग a अनुपात का निकालना है, a अनुपात b अनुपात c न निकालना है। a का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू कितना 6, b का वैल्यू कितना 4 और c का वैल्यू है बाबू 5। अब देखो 6 और 4, 5 चौके 20, 6 चौके 24, अब 6 5 30 अनुपात अनुपात, ये हम लोग का आंसर होगा। देखो यहाँ पे कटा भी सकते हो, देखो 10 दूना 20 अब 12 दूना 24 अब 15 दूना 30, ये हम लोग का नीचे वाला आंसर। इतना लंबा करोगे इसको थोड़ा अच्छे से, मतलब 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करना, एकदम याद हो जाएगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तरीका और बता रहे हैं इसमें जल्दी बनाने के लिए। देखिए यहाँ से हम लोग तुरंत डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे जल्दी थोड़ा वो हो सकता है। देखिए हाई देखिए a बाई बी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a इंटू 3/b अब बराबर b इंटू 1/4 है ना। तो a समान पद है ना, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा इसके,
ए बाई बी हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ए बाई बी, हई 3/10 इसके गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा। तो 1/4 और बटा के कितना 3/10। अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि हई गुणा होगा, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हल करेंगे तो 10 से कम 10 अब बटा के बबू कितना 4×3=12। अब इसको कटा लो 5×2=10, 6×2=12 बराबर 5/6। ए बाई बी का वैल्यू 5/6। एक और निकाल दे रहे हैं कि भाई देखो इसको निकालना है ना, तब बी का यहाँ पे देखना कि बी गुणा में है और सी भी गुणा में है, इधर भेजेंगे इसके पास, तब b/c होगा बराबर के हई देखो 1/4 इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा। तो 1/5 अब बटा के कितना 1/4 अब बराबर कितना हई देखो बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा बराबर के 4×4 अब बट्टा 5×5 बराबर 4:5 हम लिख सकते हैं इसको। इसको 5:6 लिख सकते हैं। उसके बाद आप ए बी सी का वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। वीडियो को एकदम शेयर करते रहिए। चलिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो आज इतना ही रहने दिया जाए और अच्छे से पढ़िए। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो अपना होगा। और सीखने पे जोर दीजिए कि सीखना है हम लोगों को। सीखे रहिएगा ना तो कहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे बनेगा, एकदम धड़ाम धड़ाम बनेगा। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद। और रीजनिंग का भी आप लोग को मिलेगा, रीजनिंग बहुत बेहतर तरीका, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए।